फ्यूचर टीचर्स में आपका स्वागत है। आइए आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में क्या कहा है। घनानंद जी को उन कवियों के श्रेणी में शामिल करते हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं, ठीक है, उसकी रोचकता बढ़ाते हैं। अपनी भावना के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ है। कहने का मतलब उनका भाषा का बेधड़क प्रयोग करने वाला, भाषा में उनकी पकड़ इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी अच्छी पकड़ थी कि ऐसा कभी उनको देखने को नहीं मिला, न दूसरा कोई उनकी नज़र में हुआ। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इनकी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ है। मतलब कहने का मतलब इनका ये था कि इनकी विशुद्ध माने बहुत ही ज़्यादा शुद्ध भाषा थी, सरस थी, प्रवाहमयी थी, शक्तिशालिनी थी। उसमें ब्रजभाषा लिखने में इनके जैसा कोई दूसरा समर्थ नहीं मिला रामचंद्र शुक्ल को। इनकी रचनाओं में प्रौढ़ता थी, पुष्टता थी, सयानापन था, माधुर्य थी, ठीक है। आगे देखें क्या कहा है। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। ये प्रेम पर लिखे और उसी से इनका प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने रखने वाला ब्रजभाषा दूसरा का भी नहीं हुआ। प्रेम के बारे में धीर, प्रवीण माने निपुण, कुशल, धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा दूसरा का भी इनको रामचंद्र शुक्ल को नहीं मिला। किसके जैसा? घनानंद की तरह। एक ये हो गया। आप फ्यूचर टीचर्स एकेडमी में पढ़ रहे हैं, जो कि यह टोटल फ्री है। आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। आपसे केवल ये कहा जाएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे और आप अपने फ्यूचर में टीचर की एक पोस्ट अपने नाम कर लें। यहाँ ऑथेंटिक सोर्स का यूज किया जाता है, उसके अलावा कोई बुक से नहीं पढ़ाया जाता है। फ्री ऑफ कास्ट जो कुछ पढ़ाया जाता है और समय बर्बादी नहीं की जाती है। ऐसा नहीं किया जाता है कि एक लाइन पढ़ने के बाद 5 घंटा चिल्लाएं, लाइक करें, कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये नहीं होता है यहाँ पर। आइए देखते हैं आगे। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 2.25 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन कालधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। इनमें लाक्षणिकता भी नजर आई। इनकी कवि रचना में वैचित्र प्रधानता भी इनमें नजर आई। ठीक है, आइए आगे देखिए। रीतकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, विस्मरणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है। यह किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर का मत है, कथन है। आइए आगे देखेंगे बुद्धसेन उर्फ बोधा के बारे में। जन्म 1804, स्थान इनका राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उपनाम बोधा। थ्योरी क्लासेस, MCQ क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, PYQs जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट, सब की वीडियो बन चुकी हैं और सब पढ़े हुए हैं। आप उन्हें जाकर देखिए और अपने ज्ञान का विस्तार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आश्रयदाता पन्ना नरेश खेत सिंह।
प्रेसी इनकी कौन रही हैं? सुभान या सुबहान नाम की गणिका। ये गणिका मीन्स क्या होता है? वैश्य होता है। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी रही हैं? प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी रही हैं? विरहवारिस और इश्कनामा। इश्कनामा, विरहवारिस और इश्कनामा, ठीक है। बुद्धसेन उर्फ बोधा की। अब बुद्धसेन का वास्तविक नाम क्या था? बुद्धसेन का वास्तविक नाम बोधा का वास्तविक नाम क्या था? बुद्धसेन था। और ये पन्ना नरेश खेत सिंह जो रहे हैं, बुद्धसेन का उपनाम बोधा रखा था। बोधा कौन नाम रखा था? पन्ना नरेश खेत सिंह। आगे देखिए, ठाकुर कायस्थ ठाकुर, इनकी रचनाओं में ही ठाकुर लिखा हुआ है, तो आसान है, सबसे आसान याद करने का कि ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, 1823 बुंदेलखंड, गुलाब राय, दरियाव सिंह चतुर। ये जयपुर के राजा रहे हैं केसरी सिंह और उनके पुत्र पारीक्षत, ठीक है। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, ये कहा रामचंद्र शुक्ल ने। आइए देखिए, यहाँ पर बहुत ही घनानंद की जो प्रेमिका थी, अभी हमने ऊपर पढ़ाया है, वो थी गणिका सुजान नाम की। और बुद्धसेन की जो प्रेमिका रही है वो सुभान नाम की रही है गणिका, ठीक है। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के बारे में क्या कहा है कि बोलचाल की चलती भाषा में जो हम लोग कॉमन यूज करते हैं उसमें भाषा भाव को जो कहते हैं वो सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है, ठीक है। मतलब चेंज नहीं करते थे, जैसी बोली जाती थी समाज में, सोसाइटी में, वैसे ही इनकी लैंग्वेज थी। ब्रज भाषा की श्रृंगार कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों के ही मुखवाणी होती हैं। इनकी जो कविताएं रहती रही हैं वो स्त्री पात्रों की मुखवाणी ही होती रही हैं, अधिकतर उन्हीं के द्वारा ये कहलवाते रहे हैं, जो भी कविताएं वगैरह रही हैं इनके पात्रों के द्वारा। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। ये प्रेम निरूपक तो थे मगर लोक व्यवहार, जो समाज का व्यवहार है, जनता के प्रति, जन सामान्य के साथ जैसा व्यवहार है उसके भी ये प्रेमी थे, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब आइए देखते हैं कुछ मेन पंक्तियां हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। पंक्तियां ज़रूर आती हैं, पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, पंक्तियां पढ़े बिना जाइएगा नहीं, वीडियो को छोड़िएगा नहीं, एक एक वीडियो देखिएगा। लास्ट में भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ के जाइएगा। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ फ्यूचर टीचर्स में आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता है। आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आलम, कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन आलम, ये किसने कहा था? ये पंक्ति ऊपर वाली आलम ने कही थी। और कट को कंचन काटी भी थी कुचन मध्य धर दीन, इससे उनकी पत्नी उन्होंने कहा था। कहने के तात्पर्य यह है कि जब एक बार आलम ने ये पंक्ति लिखी और भेजा किसके पास? शेख के पास, तो उन्होंने क्या किया, इस पंक्ति के नीचे अपनी पंक्ति को ऐड करके और 2 लाइनों में भेज दिया। एक लाइन हो गई आलम की, एक उनकी शेख पत्नी की, ठीक है। तो कट को कंचन काट भी थी कुचन मध्य दर्दीन, शेख पत्नी की हो गई, और कनक छुरी से कामनी काहे को कट छीन ये आलम की हो गई।
प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामनी के, जोबन की जोत जगी जोर उमगत है। ये आलम की पंक्तियां हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जा थल किन्हे बिहार अनेकन आलम, कैंदो मोर सोर तज गए रियानत भाजी। ये आलम रात के उनींद अरमाते मदमाते राते, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिए। रात के उनींद अरसाते मदमाते राते, अति कजरारे द्रग तेरे ये सुहात हैं। ये लाइन देखिए, दाने की न पानी की न आवे शुद्ध खाने की, यों गली महबूब की आराम खुश खाना है। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं, ये नेट वगैरह में भी पूछी जाती हैं, नेट जीआरएफ सब में अधिकतर, टीजीटी पीजीटी में पूछते हैं, मगर ये पंक्ति उतना नहीं पूछते हैं जितना नेट वगैरह में पूछते हैं। आइए देखते हैं घनानंद की पंक्ति। यो घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत, घनानंद की है। अति शुद्ध स्नेह को मारोगे जहाँ नए को सयानप बाँक नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग इसे नोट करते जाइए रजिस्टर में, डायरी में, जो बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। जमुना के तीर केल कोलाहल भीड़ ऐसी, पावन पावन पुलिन तब पतित परे रह रे, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागे ज्यों ज्यों निहारिये। आगे देखिए, पूरन प्रेम कुमंत्र महा पनजा मधि शोधि सुधारी है लेख्यो। जमुना के तीर केली कोलाहल भीड़ ऐसी, पावन पुलिन तब पतित परे रही रे, रावर रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारी है। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब आइए देखते, अब आगे बोधा के बारे में पढ़ लेते हैं। अति क्षीण मृणाल के तारहु ते नहीं, ऊपर पाँव दे आवनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवाल की धार पे धावनो है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पंक्ति आपको कहीं देखने को जल्दी नहीं मिलेगी बोधा के बारे में, ये पंक्ति बोधा के बारे में, ठीक है। अति क्षीण मृणाल के तारहु ते नहीं, ऊपर पावते आवनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पर धावनो है। एक ये देखिए इनकी पंक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं। दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहता को बाप को न चाहिए। देखिए ठाकुर के बारे में इनकी कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। भूप से लसत कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सबा की गरुआनो है, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। सीख लीन मीन मृग खंजन कमल नयन, ये सब ठाकुर की पंक्तियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ। आइए देखते हैं रीतकाल कवि, उनकी रचना देखते हैं। रीतकाल कवि हैं दरिया साहब, ज्ञान दीपक, जगजीवन दास, ये आपके ठीक है, मगर इम्पोर्टेंट आपके इनमें से यहाँ हैं जो कि देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। अक्षर अनन्य हैं, 17वीं सदी के इनकी रचनाएं। सिद्धांत बोध, ज्ञान ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश, ये आपके हो गए अच्छानंद के। धरणीदास के हो गए प्रेम प्रकाश, रत्नावली। बूला साहब की सब सागर हो गई, ये बूला साहब हैं, इनके सब सागर हो गई। रीतकाल के संप्रदाय के प्रमुख रीतकालीन संत काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। संप्रदाय ये हैं, प्रवर्तक ये हैं। प्रवर्तक यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, चरणदास संप्रदाय चरणदास ने किया, सत्यनारायण संप्रदाय जगजीवन दास ने, बाबरी संप्रदाय यारी साहब और खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए रीतकाल के प्रमुख सूफी काव्य।
कासिम शाह हंस जवाहिर की रचना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1736 में आप फ्यूचर टीचर्स यूट्यूब चैनल में पढ़ रहे हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी शिक्षा दी जा रही है, आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं किया जा रहा है, वो भी ऑथेंटिक सोर्स से, प्रमाणिक सोर्स से, ठीक है, जिसमें गलतियों का चांस 0 या 1% के बराबर भी नहीं मिलेगा आपको। आइए देखते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको अपनी तैयारी करने में मजबूती प्रदान हो। कासिम शाह हंस जवाहिर 1736, नूर मोहम्मद की है, इंद्रावती अनुराग बासु बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि ये नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती और अनुराग बासु बहुत ही पूछी जाती है। आपको इसका सन भी याद रखना है और ये भी दोनों याद रखनी है। 1744 में इंद्रावती, 1764 में अनुराग बासु। अब ये देखिए रीतिकाल के प्रेमक लौकिक प्रेम पर आख्यान का, ठीक है। दामोदर के माधवानल कथा, हंस कवि की चंद्र कुंवर रिबात, अब बोधा की विरह वारिस। बोधा की विरह वारिस बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बोधा की विरह वारिस, ठीक है। चतुर्भुज दास की मधुमालती, रीतकाल में राम भक्ति काव्य कवि और उनकी रचना, राम भक्ति काव्य यहाँ पर पढ़ना है। भगवंत राय खींची ने लिखा हनुमत 25, ठीक है। खींची ने क्या लिखा? 25, ये आपको याद करना है। और जनक राज किशोरी शरण ने क्या लिखा? जानकी करुणा भरण, ये इम्पोर्टेंट है। और सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, ये आपको याद रखना है, ये कि राम भक्ति काव्य हैं। विश्वनाथ सिंह रामायण गीता, गीता इसमें इम्पोर्टेंट है। और संगीत रघुनंदन भी है। आइए आगे देखते हैं, क्योंकि हमें सिलेक्टेड पढ़ना है, हमें समय बर्बाद नहीं करना है, सिलेक्टेड पढ़ना है। जो जो आपको आएगा, जो इम्पोर्टेंट हो वो सब पढ़ना है हमें। कृपा निवास, भावना 25, समय प्रबंध, माधुरी प्रकाश जानकी शास्त्र नाम, ठीक है। ये कृपा निवास की है, भावना 25, समय प्रबंध, माधुरी प्रकाश जानकी शास्त्र नाम। देखिए रीतकाल के अंतर्गत कृष्ण काव्य भी हम लोग पढ़ेंगे। गुमान मिश्र की कृष्ण चंद्रिका इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रबंध काव्य है। नैसत्य काव्य छंदावटी। और इसमें आपको ये पढ़ना, नागरीदास भागविलास, इसके चमन, जुगल रस माधुरी, रास रसलता, मनोरथ मंजरी। देखिए नीति काव्य के अंतर्गत ब्रंद को हम पढ़ेंगे। ब्रंद में क्या है? ब्रंद सतसई, ये ब्रंद हैं, ये ब्रंद सतसई। रीतकाल के अंतर हम वीर काव्य पढ़ेंगे। वीर काव्य में लाल कवि के छत्र प्रकाश हो गया, पद्माकर के हिम्मत बहादुर वीरदावली हो गया, ये प्रताप प्रशस्ति है, इम्पॉर्टेंट है। सूदन की सुजान चरित इम्पॉर्टेंट है। खुमान की नरसिंह रसमर शतक, जोधराज के अमीर रासो, ये अमीर रासो इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को अपने करीबियों, मित्रों, यारों, दोस्तों, सहपाठियों सभी को भेजिए, जिससे वो आपको धन्यवाद बोलें कि आपने फ्री में हमारा इतना बड़ा काम कर दिया। क्योंकि आजकल 6000, 5000, 8000, 2000, 6000 के नीचे कोई फीस नहीं लेता है पढ़ाने का, और पढ़ाता भी सही से नहीं है। 2-4 वीडियो देगा, बस काम ख़त्म। और हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए और अपने करीबी यारों के धन्यवाद के पात्र बनिए। उनको शेयर करिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आगे देखिए, रीतकाल में भूषण ने शिवा बावनी एवं शतसाल दशक की रचना मुक्तक शैली में की है। जो रीतकाल के भूषण रहे हैं, उन्होंने शिवा बावनी की रचना
शिवा पावनी की जो रचना है छत्रसाल दशक की जो रचना रही है उसको मुक्तक शैली में किया है। ठीक है। रीतिकाल में बांकीदास ने सूर छत्तीसी एवं वीर विनोद की रचना मुक्तक शैली में किया है। ये सब वीर काव्य हैं जितने अभी ऊपर हमने पढ़े हैं। देखिए यहाँ पर सतसई और सतसईकार बहुत पूछता है, ये किसकी सतसई है, ये बात से क्वेश्चन आता है अधिकतर। बिहारी सतसई जैसे बिहारी लाल की हो गई, ये भूपत सतसई भूपत की हो गई, यमक सतसई कविवृंद की हो गई। तो भूपत सतसई में तो नाम है भूपति, वो तो आपको याद रहेगा, बोलेगा ही नहीं। और इसकी जो ट्रिक है आप लोग देख लीजिए, बिहारी भूपति मति वृंद विक्रम राम रस चंदन है। आपके इसी ट्रिक में पूरे आ गए हैं। इस ट्रिक में पूरे आपके ये सब आ गए हैं। देखिए बिहारी भूपति मति, ठीक है, वृंद, ये कवि वृंद आ गए, विक्रम आ गए, राम ये आ गए, रसनिधि आ गए, चंदन है, ठीक है, तो ये चंदन आ गए। तो आपके पूरे आ गए, बिहारी भूपति मति वृंद विक्रम राम रस चंदन हैं। रीतिकाल के प्रमुख सतसईकार ये हैं। आप लोग यहाँ जुड़िए, आपको इतनी अच्छी अच्छी ट्रिकें बताएंगे आगे कि आप लोग कहेंगे कि क्या पढ़ाया है। सिलेक्शन लेने के बाद आप खुशी से झूमे नहीं समाएंगे। रतन हजारा रसनिधि, ये इनकी सतसई देखिए पीजीटी में आई थी 2022 में। चंदन सतसई चंदन की, रतन हजारा रसनिधि की, विक्रम सतसई विक्रम सहाय की, राम सतसई राम सहाय दास की। देखिए कुछ रीत मुक्त धारा से महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। गहनानंद की ग्रंथ विरह लीला जो थी वो फारसी के छंद में रही है। ठीक है। और कवि ठाकुर के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल लिया था। ठीक है। ठाकुर जो अभी हमने ठाकुर पढ़ाया ऊपर, ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक ऊपर हमने पढ़ाया था, याद है अभी आपको। जो ठाकुर कवि हैं तो उनके बारे में फेमस है, प्रसिद्ध है कि ये नाराज़ हो गए थे। किससे नाराज़ हो गए थे? सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमान उनको हो गया था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी सभा में ही तलवार निकाली। द्विजदेव रीत मुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। तो रीत मुक्त काव्यधारा के अंतिम कवियों में कौन है? अंतिम कवि कौन है? द्विजदेव को माना जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। द्विजदेव रीत मुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। रीतिकाल की रीत मुक्त काव्यधारा पर फारसी का साहित्य प्रभाव पड़ा। रीत काव्य संत कवि दरिया साहब ने अपने को कबीर का अवतार माना है। अब आगे नेक्स्ट क्लास होगी और आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।